दलित पैंथर्स। तो दलित पैंथर्स 1972 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। इसके नेतृत्व किसने किया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित पैंथर्स का नेतृत्व किए थे। और यह दलित पैंथर्स महाराष्ट्र के दलित युवकों द्वारा बनाया गया एक क्या था? संगठन था। तो हम कहते हैं कि दलित पैंथर्स 1972 में हुआ था। इसका नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। दलित पैंथर्स महाराष्ट्र दलित युवकों द्वारा बनाया गया एक क्या है? संगठन था। भारतीय किसान यूनियन की स्थापना 1980 में हुआ। कब हुआ? 1980 में महेंद्र सिंह टिकैत ने किए थे। भारतीय किसान यूनियन की स्थापना 1980 में महेंद्र सिंह टिकैत ने। ताड़ी विरोधी आंदोलन 1992 में राज्य आंध्र प्रदेश में हुआ था। जिला नेल्लौर जिला में और गांव हुबरंगगट्टा में। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटकर ने किया। नर्मदा नदी जो होता है वह गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। सूचना का अधिकार कानून 2005 में बना राजस्थान में। और किस गांव में? तो भीम तहसील नामक गांव में बना था। कहता है भारत स्वतंत्र 15 अगस्त 1947 को हुआ। गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को हुआ। भारत में आपातकाल लागू कब हुआ? तो 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का गठन 1977 में। गरीबी हटाओ का नारा 1971 में लोकसभा के चुनाव में इंदिरा गांधी ने दी थी। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो इंदिरा गांधी ने। कब? 1971 में, जब बंगाल को अलग किया गया था तब। बिहार में छात्र आंदोलन के नेता जयप्रकाश नारायण ने किया। इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य था कि भारत में सच्चे अर्थ में लोकतंत्र की स्थापना हो। भारत में सच्चे अर्थ में लोकतंत्र की क्या हो? स्थापना। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था। नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। नारा किसने दिया? इसमें नारा था कि जंगल, जमीन, जल तीनों स्थानीय लोगों का है। जंगल जो है मेरा, जमीन जो है मेरा, जल जो है वो हमारा, तीनों स्थानीय लोगों का है। नेपाल स्वतंत्र कब हुआ? 2006 में। शपथ दलीय गठबंधन कहाँ है? तो नेपाल में। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुआ 2006 में। यहाँ पे शपथ दलीय गठबंधन है। बोल्विया के कोचबम्बा शहर में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो जल के कीमत में वृद्धि हुआ, जिसके कारण बोल्विया के कोचबम्बा शहर में जनता क्या करने लगे? इसके प्रति आवाज़ उठाने लगे। विश्व में सर्वप्रथम दलीय व्यवस्था की शुरुआत इंग्लैंड में 1688 ईस्वी में हुआ था। विश्व में सर्वप्रथम दलीय व्यवस्था की शुरुआत इंग्लैंड में 1688 ईस्वी में हुआ था। भारत तथा एशिया का पहला दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। भारत तथा एशिया का पहला जो दल है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण या तीसरा सदन या लोकतंत्र के रीढ़ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि राजनीतिक दल के बिना लोकतंत्र का कल्पना करना असंभव है। क्योंकि राजनीतिक दल नहीं रहेगा तो लोकतंत्र की कल्पना हम लोग कैसे करेंगे? एक दलीय व्यवस्था। चीन, जर्मनी और रूस। चीन जो है यानी कि आपका चाइना जो है, जर्मनी जो है, रूस जो है वो आपका क्या है? एक दलीय वहाँ पे व्यवस्था है। और द्विदलीय इंग्लैंड और अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था है, 2 गो दल है। और बहुदलीय व्यवस्था भारत और फ्रांस में बहुदलीय व्यवस्था है। तो अगर एक दलीय में पूछे तो बोलिएगा रूस, जर्मनी और चाइना। चीन, दूसरा में जर्मनी और तीसरा में रूस। और द्विदलीय में बोलेगा तो इंग्लैंड और अमेरिका द्विदलीय व्यवस्था है। और भारत और फ्रांस में बहुदलीय व्यवस्था है। तो बहुदलीय व्यवस्था हमारे भारत में है, भारत में बहुदलीय व्यवस्था। फ्रांस में द्विदलीय में है। इंग्लैंड अमेरिका द्विदलीय है, इंग्लैंड अमेरिका द्विदलीय। और एक दलीय में पूछेगा तो रूस, जर्मनी और चाइना एक दलीय व्यवस्था है, वहाँ पर एक दल ही होता है। कहते हैं पार्टी स्थापना और चीन। कांग्रेस 1885 में स्थापना हुआ, चीन है पंजा। बीजेपी की स्थापना 1980 में हुआ था, चीन है कमल। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में हुआ, चीन है हाथी। राजद की स्थापना 1997 में हुआ, चीन है लालटेन। जदयू के स्थापना हुआ 1999 में, चीन है तीर। लोजपा के स्थापना हुआ 2000 में और चीन है झोंपड़ी। समाजवादी पार्टी की स्थापना हुआ 1992 में और चीन है साइकिल। कांग्रेस 1885, चीन पंजा। बीजेपी 1980 कमल। बहुजन समाज पार्टी 1984 हाथी। राजद 1997 लालटेन। जदयू 1999 तीर। लोजपा 2000 झोंपड़ी। समाजवादी पार्टी 1992 और साइकिल छापा।